बेटे, ठीक से प्रार्थना करना कि भगवान हमारी मन्नत पूरी कर दे। हाँ? अरे हमें पागल बना रहा है। अरे हमें जवाब दे, क्या कर रहे हैं? क्यों रे, मंदिर में काम करने के लिए बुलाया था, तूने मना कर दिया हमें? पोंगल मनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए पति पत्नी दोनों मजदूरी करने गए थे। उसी पैसे से पोंगल मना रहे थे, लेकिन आपने लात मार दी। उल्टा जवाब दे रहा है हमें। बाप रे। अरे पापियों, आज शुभ दिन में तुम लोगों ने क्या कर दिया? तेरी यही दुर्गति होनी चाहिए। चलो रे। पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो। नमस्ते साहब, आरती उतारो। सुनिए जी, ये अपने तुलसी दादी का पति है ना? हाँ भाई, ये वही है, लेकिन ऑफिसर बन गया है ना, इसीलिए हम लोगों को भाव नहीं दे रहा है। अरे दामाद जी, आप ठीक है ना? आपने हमें अभी तक याद रखा है? आपको कैसे भूल सकते हैं? ये चोटें कैसे लगी? वो मंदिर में काम करते समय ऊपर से गिर गए हम लोग। संभाल के करना चाहिए था ना। ये आपका बेटा है। क्या नाम है तुम्हारा? बोलना बेटा। कालीचरण। गुड बॉय। ये पकड़ो। आप इसका ध्यान रखना, कभी भी कोई जरूरत पड़े मुझे याद करना। ओके? छोड़ मुझे। क्या कर रहे तू? किसको बुलाएगा? बुला उसे। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। सर, कौन है तू? सर, मैं मंदिर के खजांची का बेटा हूँ। कोई भी हो तू, मुझे उससे क्या? मंदिर में तू नहीं शराब सर। पी करके आता है, लफड़ा करता है, लफड़ा करता है। बेवकूफ, ले जा इसे। पापा, पापा, उठो पापा। अरे बाप रे। पापा, उन लोगों ने आपको क्यों मारा है? वो लोग जमींदार लोग हैं बेटे, इसीलिए हमको मारते हैं। हम उनको नहीं मार सकते क्या पापा? हम मार खाने के लिए ही पैदा हुए हैं बेटे। मार खाने के लिए हम क्या उनसे कमजोर है? मारने की जाति में हम क्यों नहीं पैदा हो सकते? हम उन लोगों को नहीं मार सकते क्या पापा? अगले जन्म में होगा तो देखेंगे बेटा। अगले जन्म में कुत्ता बनकर पैदा हुए तो? गली गली में भौंकते फिरेंगे और लावारिस जीवन जिएंगे। कहीं भी खाएंगे और कहीं भी सो जाएंगे, और क्या। चल सो जा, मुझे नींद आ रही है। पापा, पापा, उठो पापा। क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहा है? जो आए थे वो पुलिस वाला हमारे ही जाति के है ना? हमारे रिश्तेदार हैं तो हमारी जाति के ही हो सकते हैं ना। मार खाने वाला जाति में वो पैदा हुए हैं, फिर वो क्यों मार रहे थे पापा? वो पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गए, इसीलिए उनको अधिकार है। क्या पापा, पहले मार खाने का कारण जाति कहे थे और अभी अधिकार कह रहे हो? क्या सच है पापा? बताओ ना पापा। क्यों रे, तू आधी रात को ऐसे उल्टे सीधे सवाल करके मुझे परेशान कर रहा है। मुझे नींद आ रही है, सोने देना बेटा। अरे बेटा, अपने पापा को सोने देना। अरे बाप रे। हाँ? सारी रात तू बैठा ही रहा क्या? पापा, मुझे पुलिस की नौकरी दिला दो ना पापा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर कालीचरण, आपने अपनी ट्रेनिंग अच्छी तरह से पूरी की है। अपने ट्रेनिंग कॉलेज में आप नंबर 1 बन गए हो। बचपन से मेरे पापा मुझे हिम्मत वाला ही खेल सिखाया करते थे सर, इसलिए मैं आराम से जीत गया। लेकिन जीत कर भी क्या फायदा सर, बाहर जाके कैसे जीतूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ऐसा कह रहे हो? सब कुछ तो आपने सिखा दिया, लेकिन रिश्वत कैसे लेना ये नहीं सिखाया।
क्यों ऐसी हरकतें करती हो? तुम्हें ये सब ठीक लगता है क्या? क्यों, मैंने जोर से गले लगाया क्या? नहीं, वो क्या ना कि साड़ी, हाँ? ये चोटियाँ, ये सब तुम्हें अच्छा लगता है क्या? क्यों चरण, तुमने तो कहा था 2 चोटी बनाकर हाफ साड़ी पहने तो अच्छी लगोगी। अरे कब कहा था? जब मैं 8वीं में पढ़ रहा था तभी बताया था, लेकिन अभी तुम बड़ी हो गई हो, फिर ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी क्या? तुम भी ना। चलो। ये लो अच्छी तरह से खा लो भैया। हमारा चरण कांस्टेबल बनके इसी गांव में ज्वाइन करने के लिए आया है, इसलिए आप सब लोग आराम से पेट भर के खाना खाओ। हाँ? और सुबह सभी को 2 पैरों से नहीं चलना चाहिए, इस तरह लंगड़ा लंगड़ा के चलना चाहिए, समझ गए ना? कोई भी 2 पैरों से चला तो मैं उसे काट कर फेंक दूंगी। अरे ये देखो, शेर के बच्चे के जैसा लेट गया है। क्यों बेटा, कुछ खाओगे नहीं क्या? लो खा लो कुछ। क्या खाना? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे सिर्फ पीना है, मुझे सिर्फ पीना है, मुझे पीना है। क्या बात है, पुलिस स्टेशन में कोई नहीं है? सभी शराब के केस में गए हैं क्या? आपके बाहर जाते ही सब लोग घोड़े बेचकर सो गए। उठाओ सबको। 120, 420, 320, सब लोग उठो, ऐसा सब आए। घर में बीवी शांति से नहीं सोने देती, इसीलिए यहाँ आकर मैं सेल में सो जाता हूँ। यहाँ भी तुम सोने नहीं देते। हे भगवान। छे। सर आ रहे हैं। क्या है, तुम लोग लॉकअप में सोकर पुलिस स्टेशन की बेइज्जती कर रहे हो? सॉरी सर। क्यों भाई, आज काली चरण नया ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है, अभी तक आया क्यों नहीं? उसने सुबह 6 बजे ड्यूटी ज्वाइन कर ली है सर। हैं? क्यों रे काली चरण, ऐसा है कि घर में पानी भरकर उसकी चमचागिरी कर रहा है क्या? ये चमचागिरी नहीं, मेहनत है। उसकी औरत भैंस की तरह है, उसे ही पानी लाना चाहिए था। ड्रम में पानी तो खत्म हो गया था, लेकिन तुमने तो भर दिया। नए नए काम पर लगे हो भाई। हाँ भाभी जी, तुम्हारी जल्दी बढ़ोतरी होगी। आप लोग मेरा ख्याल रखेंगे, मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। मुझे सब्जी चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा है। तुम और भी बहुत आगे बढ़ोगे। हमारे स्टेशन में कॉन्स भी है ना। ये कॉन्स क्या है भाभी? हमारे पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल जो है ना, उन्हें मैं प्यार से कॉन्स बुलाती हूँ। फिर से कहिए भाभी। कॉन्स। कॉन्स? कॉन्स? कॉन्स। बहुत अच्छा है। क्यों जी, इस पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल्स की कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? क्या है? कमला जी, क्या बताओ जी, घर में तेल है या नहीं, लेना है या नहीं, ये सब जिम्मेदारी का काम करने वाला एक ही कांस्टेबल है, कालीचरण। सर, मसाला वड़ा सर, बहुत टेस्टी है सर, आप खा के देखिए। तुम ही हो कालीचरण? आपने ठीक पहचाना सर, 2 लहसुन डालने के लिए कहा था, मैं भूल गई। कल अच्छा वाला बना के लाऊंगा सर। तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे मसाला डोसा पसंद है? हाँ, कैसी बात कर रहे हैं सर? गांधी जी को बिना जाने को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकता है क्या सर? कलाईवर को ना जाने कैसे डीएमके पार्टी में शामिल करेंगे? एमजीआर को बिना जाने कैसे आईडीएमके में शामिल करेंगे सर? वाइडको को बिना जाने कैसे एमडीएमके में शामिल हो सकते हैं? वैसे ही आपके बारे में बिना जाने कैसे पुलिस स्टेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ। अच्छा, तो तुमने मेरे बारे में और क्या क्या सुना है? सर, आप भाभी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उनसे डरते हैं। ये बाकी लोग आपके बारे में गलत कह रहे हैं सर, लेकिन आप मेरी नजर में सबसे बहादुर हो। यू आर वेरी गुड कांस्टेबल। कालीचरण, तुम धूप में मत घूमो, ड्यूटी करो पुलिस स्टेशन में ही रहकर, और फिर हम लोग बाकी का काम संभालो। चलो। सुनिए जी, भाई साहब को वड़ा तो दे दीजिए। कालीचरण, बैठो भाई। अब तो ये बैठेगा ही। भाइयों एवं बहनों, वोट देने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अभी आपसे वोट मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं। राजनीति का मेरा इकलौता वारिस आपसे वोट मांगने के लिए आ रही है। अभी वो इस इलेक्शन में क्यों खड़ी है, किसके लिए खड़ी है, यही समझने के लिए और बहुत कुछ समझाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए यहाँ आया हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बोलो बोलो। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ बोलो बेटी, तभी तो ये लोग तुम्हें वोट देंगे। अरे औरत होकर कुछ बोलोगी तो ये लोग वोट देंगे। नहीं पापा। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ बोलो। मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं क्या बोलूं। प्यारी प्यारी बहनों और माताओं, मेरे प्यारे भाइयों, वो क्या है ना, मैं यहाँ आई हूँ। वही तो, तुम तो आ गई हो ना, बात क्या है वो बात करो। मैडम पापा, लीजिए पापा। ये क्या पागल है क्या? मैं नहीं हूँ।
ऐसी कैसी बातें कर रही हो? क्या चरण, तुम भी आए हो ना? ये कैसे? पापा चरण, ये तो यही नहीं बात कर पा रही है, फिर विधानसभा में कैसे बातें करेगी और हमारे लिए क्या काम करेगी? चुप कर। विधानसभा में बात करना जरूरी है क्या? वहाँ कैंटीन में मसाला वड़ा खाकर सो जाएंगे। चरण, ये क्या महारानी है? गाड़ी के अंदर रहकर ही वोट मांग रही है, नीचे उतर कर नहीं आएगी क्या? तू तो मेरी नौकरी खा जाएगी, मैं तेरे साथ नहीं दूंगा। ये पकड़ो पापा। इस जगह में रह रहे सभी लोगों की जिंदगी को देखकर मेरी बेटी झेल नहीं पा रही है, तभी तो इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस तरह की रहम करने वाली औरत को विधानसभा में भेजेंगे तो वो आपके लिए बातें करेगी, वैसे नहीं तो भी इस तरह आंसू बहाकर आपकी मांगों को पूरा करेगी। इसी बात को आप सबको बताने के लिए ये बात मैं गर्व से कहता हूँ। वादा करने की क्या बात है, इस एरिया के लोगों को मैं क्या वादा कर सकता हूँ? अरे मैं तो प्यार से कह रहा हूँ, मेरी बातों को अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अमल करेंगे तो आप सबका ही भला है। ये मेरा नहीं बल्कि मेरी बेटी का वादा है। पापा माइक को खा जाएंगे क्या? आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यही तो है राजनीति। मैं आपसे तो बहुत बेहतर हूँ पापा, आंसू नहीं आते तो बहुत कुछ कहती। अब माइक को किसने बनाया है? नहीं जानता हूँ बेटी। बहुत पावरफुल है पापा। वो क्या है ना, आप लोगों ने मुझे वोट दिया तो मैं आपके लिए विधानसभा में बैठकर बोलूंगी। मिस विजय लक्ष्मी, राजनीति साधारण विषय नहीं है। आपकी सिक्योरिटी में आया था मैं, और आपको देखकर मुझे बहुत रहम आ रहा था। आप इस तरह स्टेज पर भाषण देंगे तो आपको कोई भी वोट नहीं देगा और आप विधानसभा भी नहीं जा पाएंगी और एमएलए का भी पद खो दोगी। क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, इसको बहुत अच्छी तरह दिल से याद करके स्टेज पर भाषण दोगी तो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे और वोट भी देंगे। आपका सिक्योरिटी कांस्टेबल कालीचरण। हे हाय कामिनी, चरण, पोंगल बना रही हो? भगवान से क्या मन्नत मांगी तुमने? सुनो, भगवान से कुछ उल्टा सीधा मत मांगना, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने मन्नत मांगी हाँ है। बताओ। हमारी शादी बहुत जल्दी होनी चाहिए और 10 महीने में हमारा बच्चा भी होना चाहिए। 1-2 दिन आगे पीछे नहीं चलेगा क्या? ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। अरे रे। चरण, हमारी शादी कब होगी? ए कालीचरण, तुझमें दिमाग बिल्कुल नहीं है। कोई कहीं भी कुछ करे, तुझे उससे क्या लेना देना यार? तुझे कहीं और जाकर अच्छी अच्छी लड़कियों को लाइन मारना चाहिए। अगर तू यहाँ फंस गया तो क्या करेगा? चरण, अपने आप से बातें कर रहे हो क्या? वो क्या है ना कि जब मैं बाहर गांव से वापस आ रहा था ना, उस दिन जो तूने छुट्टियां बनाई थी उससे आज की बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। और एक बात कहूँ, तुम आज भी बहुत अच्छी लग रही हो। सच्ची कह रहा हूँ मैं। तुम्हारे माथे पर कुछ लगा हुआ है, उसे पोंछ लो। ठीक है। नाक पर भी है और थोड़ा सा गाल पर भी लगा हुआ है, उसे भी पोंछ लो। तुझे सिर्फ मैं देखूं, ये अच्छी बात नहीं है। अपने गांव वालों ने क्या पाप किया है? जा जा उन्हें भी दिखाओ, जाओ। हैं? जा जा जा, तब तक मैं ये पोंगल देखता हूँ। ठीक है? पापा पापा। अरे देखो तो। तुम सब क्यों हंस रहे हो? एक बार अपनी शक्ल आईने में देख, तेरी ऐसी हालत देखकर कोई हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा? क्या हुआ? तो भाई कालीचरण, कब से सिर्फ हम ही दोनों पत्ता खेल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। क्या पढ़ने में लगे हुए हो? मैं किसी भी हाल में आईपीएस पास करने के लिए मेहनत करके पढ़ रहा हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। जब देखो तुम यही बोलते रहते हो। चरण, चरण, जल्दी आओ चरण। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी खाना लगाओ, मेरा चरण खाना खाने आएगा। हे कुमार स्वामी, मैं ये सब नहीं झेल पा रहा हूँ। कब मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, कब डीएसपी बनूंगा, कब मैं कमिश्नर बनूंगा, ये सब मैं सपने देखते रहता हूँ। लेकिन ये लड़की शादी कब करोगे, बच्चे कब पैदा करोगे, यही सब सपने देखती रहती है। अरे रे, प्रमोशन की तैयारी कर रहे हो, शादी वादी मत करना। तो फिर क्या करूँ? वो मगरमच्छ है, तुम हाथी हो। वो पानी की तरफ खींचेगी, तुम जमीन की तरफ। दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, सोच विचार लेना। इतना क्या सोचने लगे? तुमने उस पर हाथ रख दिया क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर क्या है, तुम तो वैसे ही झूठ बोलने में माहिर आदमी हो। पानी रखो, अंडा दो। मैं कैसे अंडा दे सकता हूँ? वो मछली रखो फिर खाना। अच्छा। और ये भी, और वो भी। इसे तुमने अपना घर समझ रखा है क्या?
ये पुलिस स्टेशन है, इसे उठाओ और घर लेकर जाओ। क्यों मजाक कर रहे हो चरण? जिससे शादी होगी उसको अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी तो वो शादी में मुझे पसंद करेगा, ऐसा मेरी मौसी कहती थी। ये देखो मेरा हाथ, मसाला पीस पीस कर मेरी आंखें और नाक जलने लगा है। जब मैं चिकन बना रही थी उसकी खुशबू से पड़ोसी आके सूंघ रहे थे। फिर ये चिकन कैसे खाने में मजा आएगा? चलो ना खा के देखो ना। चलो ना, चलो। मैं तुझसे शादी करूंगा ये मैंने कभी कहा था? एक बात बता, क्या मैंने कभी ये कहा था कि मैं तुझसे शादी करूंगा? ये कैसी बातें करते हो? जब हम छोटे थे तो हमारे घर वालों ने हमारी शादी तय कर दी थी। भूल जाओ, बचपन की बातें याद नहीं रखते। वो हमारे माँ बाप का गलत फैसला था, समझ गई ना तुम? फिर ना तुम्हें सब कुछ पता है ना? तुमने इस लड़की से ये बात क्यों छुपाई? वो पुलिस ट्रेनिंग में जाते वक्त तुम्हें याद है मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, वो भी बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। पढ़ाई खत्म होते ही हमारी शादी हो जाएगी, ये ऐसा उसने कहा था। तुम ऐसे जिद करोगी अच्छी बात नहीं है। एक आदमी को वैसा कह देने के बाद भी आखिर तुम क्या कर सकती हो? औरत के हाथ में कुछ भी तो नहीं है। सुनो बेटी, एक जवान लड़की को घर में रहना और समुद्र में तैरने की तरह खतरा है, ये दोनों बराबर हैं। मैं मरने से पहले तेरी शादी करवा देना चाहता हूँ और मुझे अपने पोते पोते के साथ खेलने की इच्छा होती है कि नहीं बेटी? पापा, आपकी मर्जी वाले लड़के से मैं खुशी से शादी कर लूंगी। चल। तुमने गिन लिया ना? हाँ। हाँ? तुम्हारी गिनती हो गई? हाँ, कर रहा हूँ। विक्रांत नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा है, वो कोर्ट नहीं जाता है, उसको पकड़ना है। उसका अरेस्ट वारंट भी आ गया है, उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आना है। मैं खुद जाकर 2 लात मार के पकड़ के ला सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरी साली की शादी है, वहाँ जाना जरूरी है। बीवी का काम होता तो बाद में भी जा सकता था, लेकिन साली की शादी है ना। अब तो मेरी मजबूरी समझ गए। ऐसा ही उस गुंडे को पकड़ने से डरता है और मैं जाकर उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आया तो मेरा प्रमोशन तो पक्का है। क्यों सर? मैं जाकर उस गुंडे को पकड़कर लेकर आता हूँ। अरे रे, ये क्या? सारा पैसा आप ले लिए? सड़क पर भीख नहीं मांगना कितनी बार समझाया तुझे? बीच सड़क पर नाच कर पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। दिमाग नहीं है क्या? एक बात ध्यान से सुन लो, बीच सड़क पर नाचे तो उठाकर जेल में डाल दूंगा। समझ गए? जेल में क्यों डालोगे? साइड पर नाचना है ना। चलो चलते हैं। चलते हैं यहाँ से। क्यों भाई विक्रांत, कोर्ट का वारंट आया है और तुम यहाँ हाथ बांध कर खड़े हो? तुम जोकर की तरह साइकिल ट्यूब में शराब डालकर पी रहे हो। तुम अपने आप को गुंडा समझते हो क्या? ठीक है, अब चलो मेरे साथ। कोई भी बात हो मेरे वकील से करो। मेरे से? बहुत अच्छी बात है। सब लोग गलती करने के बाद वकील ढूंढते हैं, लेकिन तुम वकील को साथ लेकर गलती करते हो। हैं? सुनो, चुपचाप चलेगा तो ठीक है, वरना मार मार कर ले जाऊंगा। क्या मारेगा तू? हाँ, वारंट है मेरे पास। रुक जाओ, छोड़ दो। अपना एमएलए। हाँ भाई। अरे अरे भाई, अपना कालीचरण सुब्रमण्यम का बेटा है ना? हाँ जी। तुझे मैंने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में सीट दिलवाया था ना? हाँ जी, याद है मुझे। फिर मार्केट की तरफ क्यों आए हो, रिश्वत लेने? नहीं, अभी तक उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ। इलेक्शन आएगा ना तो आपको विक्रांत भाई की याद आ जाएगी। हाँ। अरे भाई, मेरे बारे में कुछ मत बोलना। हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगा, तू चुप रह। नमस्ते साहब। विक्रांत, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ। तो फिर कहिए ना। हाँ। अरे इस भीड़ में कैसे बात कर सकता हूँ? अकेले में बात करना है भाई। आपको मेरे बारे में पता नहीं है? हाँ। पुलिस वाले को पता है, आपको बताता हूँ। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम लोग। मैं और एमएलए साहब अकेले में कुछ खास बात करना चाहते हैं, समझ गए ना? इसीलिए सब दुकान वाले, सारे ग्राहक लोग, यहाँ आकर सारे लाइन मारने वाले लोग, इस रोड को सब लोग खाली कर दो और बगल वाले रोड पर चले जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं कोई नहीं आएगा, समझे? क्या समझे? निकलो यहाँ से, चलो निकलो।
भागो। अब यहाँ एक कौवा भी नजर नहीं आएगा। आपको कुछ कहना था ना, कहिए साहब। इसको मारो उसको मारो यही कहेंगे ना। मैं हमेशा मारपीट कर करके रोज रोज कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहता हूँ। ए हवलदार, हाँ? कल कोर्ट में हाजिर होना था, इसलिए वकील भेजने वाले थे ना। कुत्ता भी नहीं आया। कम से कम इस वॉचमैन को भेजना चाहिए था ना। ए तुम क्यों घबरा रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। कोर्ट खत्म होने के बाद इधर उधर घूमते हुए छुपते छुपाते यहाँ तक आया। हाँ? अगर ऐसा नहीं करता तो मैं पकड़ा जाता, जेल चला जाता। हाँ? ए तुम क्यों बार बार हाँ हाँ कह रहे हो? तुम मेरे साथ थे क्या? ऐसी बात नहीं है। आगे कौन क्या बनेगा किसको पता है। अगर मैंने अभी से सबका साथ दिया तो मेरी जिंदगी सेफ हो जाएगी। है बात कीजिए ना आप। मैं बात करूंगा, लेकिन बीच बीच में हाँ हाँ नहीं बोलना। हाँ? मैं जानता हूं तू कभी नहीं सुधरेगा। विक्रांत, एमएलए के इलेक्शन में मेरी बेटी कैंडिडेट है, लेकिन मेरी बेटी के सामने खड़ा है वो नारंग। उसको उसके ही पार्टी के लोग मारने का प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना। सामने वाला कैंडिडेट मर जाएगा तो आपकी बेटी अपने आप भी जीत जाएगी ना। इसके लिए बीए पढ़ा लिखा एक आदमी साथ रहना चाहिए, नहीं तो सारे लोग फंस जाएंगे। यू नो लॉ, इलेक्शन में अगर कैंडिडेट मर जाए तो इलेक्शन कैंसिल हो जाती है। फिर कहां से जीत या हार होगी? रिश्वत देकर कांस्टेबल बना था क्या? रिकमेंडेशन। मालूम था। इसलिए इलेक्शन होने के बाद वोट काउंटिंग खत्म होने तक हमें सामने वाले कैंडिडेट की सुरक्षा करनी है। इसीलिए हम विक्रांत भाई से मिलने यहाँ आए हैं। ए खतरे में फंसे हो तो मिलने आए हो, इससे मुझे क्या फायदा होगा? अंडरग्राउंड काम के लिए मुझे यूज करते रहते हो, ऑफिशियल मीटिंग के लिए मुझे पता भी नहीं चलता और तुम लोग आपस में ही कर लेते हो। मैं हमेशा भीड़ में खड़े होकर हाथ बांधे तुम्हारा भाषण सुनते रहूं, यही चाहते हो तुम क्या? सुनो भाई, मेरी बेटी इलेक्शन में खड़ी है। अगर वो जीत गई तो तुम्हें जो भी पोस्ट चाहिए वो मैं दिलवा दूंगा। फिर तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हारी बेटी जीत कर एमएलए बन जाएगी तो मैं उसकी पार्टी का सचिव बनूंगा। ध्यान रखना, इस साइकिल के ट्यूब को गले से निकाल कर तुम्हारी तरह शॉल गले में लपेट कर सबसे कहूंगा, हेलो क्या बात है? हाँ, मेरी बहन के जीतने के बाद तुम मेरी बहन के सचिव बनोगे, ठीक है ना? हाँ? हाँ। भाई कालीचरण, कोर्ट से हमेशा अरेस्ट वारंट आता रहेगा। इस बात को तुम अपनी जेब में रख लो। विक्रांत को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, ये बात तुम पुलिस स्टेशन में जाकर कह दो। ये रख लो कुछ खर्चे के लिए। फिर तो आपकी बेटी को एमएलए बनाना मेरे भी अंडर में है ना। वो कैसे? फिर क्या, अगर मैंने विक्रांत को अरेस्ट कर लिया तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। चल भाई चल चल, चल अरे रे ये क्या है भाई? अरे तुम नया कहानी बना रहे हो। मैं तो 5,000 रुपए दे रहा हूँ ना। हाँ, आपकी बेटी इलेक्शन जीतकर 5 साल में करोड़ों रुपए कमाएगी और मैं ये 5,000 रुपए लेकर रोज 1-1 रुपए चाटूंगा क्या? चल भाई चल, तू मेरे साथ चल। अरे रे बाप रे, अभी तुझे क्या चाहिए बता, खुल के बता क्या चाहिए, मैं पूरा करूंगा। अब आए लाइन पर। किसको क्या चाहिए जानना बहुत जरूरी होता है। और अगर विक्रांत के कंधे पर शॉल चढ़े तो मेरे कंधे पर भी स्टार होना बहुत जरूरी है, नहीं समझे? प्रमोशन प्रमोशन। इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन डिपार्टमेंट एग्जाम में तुम्हें ही लिखना पड़ेगा। क्या बात है, यहाँ बिना पढ़े लिखे लोग मंत्री बन जाते हैं, तो क्या मैं एक इंस्पेक्टर नहीं बन सकता हूँ? सही है। सुनो भाई, मेरी बेटी को जिताकर एमएलए बनाओगे तो तुम इंस्पेक्टर बनोगे और ये सचिव बनेगा, ये मैं वादा करता हूँ।